इंडियन कल्चर के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में हम सभी इस विद्यालय के प्यारे प्यारे छोटे बच्चों के साथ हमारे बीच अभिभावक दादाजी हैं जो संगीत के सुरों में आपको बांधने का प्रयास कर रहे थे। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक जो है वह है महाशिवरात्रि। प्रत्येक साल फागुन मास के चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और सनातन संस्कृति में पर्वों की महत्ता निरंतर बना आया है और यह हमें मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए पर्वों का जो परंपरा हमारे पूर्वजों ने चलाया है, इसका हमें पूरा लाभ उठाने का सुअवसर इस सनातन की धरती में हमें मिला है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि संसार में हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, पर सुखी रहने का जो सूत्र है वह सूत्र हमें पर्वों में दिखाई देता है। तो महाशिवरात्रि का इस पर्व में भगवान शिव से हम क्या सीखते हैं? कोई बच्चे बता सकते हैं? महाशिवरात्रि के इस पर्व में हम विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ हो सकता है? क्या कोई बच्चे बता सकते हैं? निश्चित रूप से यह प्रेरणा का स्रोत है जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव की अमर कथा प्रचलित है। भगवान शिव एक ऐसे भोलेनाथ हैं जिसकी पूजा अर्चना अच्छे व्यक्ति भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, अर्थात सूर असुर देव दानव सभी तरह के व्यक्ति इनके भक्त हैं। किंतु एक कंडीशन इनके पास क्या है कि ये इतने भोले हैं कि हर भक्तों को खुश तो कर देते हैं, लेकिन जो शक्ति अर्जित करने के बाद उसका दुरुपयोग करता है वो भगवान शिव के भक्त रावण भी थे, लेकिन उन्होंने शक्ति अर्जित करने के बाद समाज के नारियों के ऊपर बुरी नजर रखने के कारण उसका सत्यानाश करने का प्रारूप भी उन्होंने बनाया है। क्या संदेश हमें मिला? हमें यह संदेश मिला कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर हम कोई ऑफिसर बन जाएं, कोई समाज सेवक, को नेता बन जाएं, जब हमारे पास में प्रतिभा हो जाए तो इस प्रतिभा का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो हमारा भी सर्वनाश हो सकता है। शंकर भगवान की, महाशिवरात्रि पर्व की। बच्चों, भगवान शिव की पूजा अर्चना द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न किया जाता है। इसमें बहुत से बच्चे, बहुत से लोग व्रत करते हैं, व्रत में उपवास करते हैं। इसमें तामसिक आहार बिल्कुल वर्जित है। तामसिक आहार में मादक पदार्थों के साथ साथ में मांसाहार, शराब, अंडा, दारू, गुटखा इत्यादि सबका सब क्या रहता है? वर्जित रहता है। आप सभी बच्चों में से कोई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल व्रत करने का मन में ठाना है? कोई बच्चे हैं क्या? हाँ, चलिए इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां। यह जो संस्कार आपके अंदर में है
कि पर्व में हम अपने आप को पवित्र रखें, पर्व में हम अपने आप को इस तरह से जोड़ करके रखें कि शिक्षा और संस्कार हमारा दोनों चले। और यह परंपरा हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है यह हमें उत्कृष्ट बनाता है। समाज में पढ़े लिखे लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी बड़े बड़े दुष्ट काम करते हैं, पाए गए हैं, वे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। ऐसे में यह पर्व हमें संस्कारवान बनाता है, जो हमारे राष्ट्र के निर्माण में बहुत सहयोग करने की पूरी संभावना इन पर्वों में निहित है। इसलिए हमें अपने पर्वों पर गर्व करना चाहिए, और यह गर्व का विषय हमारे लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। इसलिए भगवान शिव अपने पास में आशीर्वाद के लिए हमेशा हाथ अपने भक्तों के लिए रखते हैं, लेकिन उनके साथ एक और क्या है, त्रिशूल भी रहता है जो दुष्टों के लिए रखते हैं। तो दुष्ट कौन होते हैं? जो समाज के लिए बुरा कार्य करते हैं, जो अपने घर परिवार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हित नहीं सोचते, वे सभी दुष्ट के कैटेगरी में आते हैं। उनके त्रिशूल में 3 नोक होते हैं, है ना? और ये तीनों तामसिक, राजसिक और सात्विक गुणों को बताते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर में जितना अधिक सात्विक गुण होता है, जितना अधिक देवत्व का गुण होता है, वह व्यक्ति उतना ही महान कहलाता है। इसलिए भगवान शिव उसे अधिक पसंद करते हैं जो व्यक्ति अपने लिए तो कठोरता और दूसरों के लिए उदारता बरतते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं सुनाकर इस क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ। एक बार की बात है,